तो नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को करेंगे। तो आप सभी को सीके क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकाई 2 यानी पाठ्यक्रम का प्रत्यय जो BD 201 का क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा कि हम पिछले साल भी BD जितने भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम का बुक था उसको हम रिविजन कराए थे, जिसमें आप लोग को बहुत ही फायदा हुआ होगा। तो इसी को लेकर हम लोग सेकेंड ईयर का वीडियो करा गए हैं। तो चलिए इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? तो कौन सा इसमें प्रकार नहीं होगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अध्यापक केंद्रीय पाठ्यक्रम जो इसमें का नहीं होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो 2 नंबर में सवाल है कि किसने कहा कि उत्तम साध के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ है, जो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि उत्तम साध के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है। उसके बाद क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? तो कौन सा है जो पाठ्यक्रम का स्रोत नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नेता जो है पाठ्यक्रम का स्रोत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो 4 में है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृतिवाद। उसके बाद में 5 नंबर में है, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित क्रूरता की अभिव्यक्ति की शिक्षा माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, विवेकानंद। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है, 6 में है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंग की अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन हुआ? तो गांधी ने, महात्मा गांधी ने। उसके बाद 7 नंबर में है, यूनान की स्पार्टो में पाठचर्या आधारित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, उपयुक्त सभी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड होगा, उपयुक्त सभी। यानी शारीरिक विकास भी होगा, शस्त्रों की शिक्षा भी होगा, हथियारों का उपयोग हुआ, सभी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 8 नंबर में है, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है। किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो ने कहा है। किसने कहा है? रूसो ने कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो 9 नंबर सवाल आप लोगों के सामने शो करता है। तो 9 में है कि ड्यूबी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी, जितने भी है सभी सही है। और में है, बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि। ब में है, कौतूहल अथवा जिज्ञासा की अभिरुचि। स में है, रचनात्मक अभिरुचि। और द में है, कलात्मक अभिरुचि। तो सभी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को खाली जगह स्थान दिया है। तो किसका स्थान दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौर को। किसका स्थान दिया है? गौर का स्थान दिया है। इसके बाद क्वेश्चन 12 में है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवाद को दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 13 में है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, शंकराचार्य के अनुसार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है, 14 नंबर में है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व है। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसका है? पाठचर्या का। इसके बाद 15 में है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा स्पेंसर का। किसका है? स्पेंसर का। उसके बाद 16 में है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है
तो किसके लिए होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ होगा, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो 17 नंबर सवाल है कि सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है तो किसके लिए? उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। यानी केंद्रीय द्वारा भी सही है, पर्यवेक्षण द्वारा भी सही है, सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती है जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, हेनरी के अनुसार। किसके अनुसार होता है? हेनरी के अनुसार होता है। उसके बाद क्वेश्चन 19 नंबर में है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, यानी यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है कि बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, निषेधात्मक है। क्या है? निषेधात्मक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में है, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, एक या अधिक। उसके बाद 22 में है, हम करके सीखते हैं किसके ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मेश ने कहा है। उसके बाद 23 नंबर में है, 23 में लिखा है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है तो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहलर है। कौन सा है? कोहलर है। उसके बाद 24 में है, पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ होगा, हल ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन 25 पर चलते हैं। तो 25 नंबर सवाल है कि सूक्ष्म शिक्षण होता है तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा केंद्रित होता है। क्या होता है? कक्षा केंद्रित होता है। उसके बाद 26 में है, प्रयोग विधि से। तो प्रयोग विधि से क्या होगा? तो ऑप्शन इसका 10 है, यह उपयुक्त तीनों से है। इसका मतलब कि छात्र करके सीखते हैं, ये भी सही है। छात्र देखकर सीखते हैं, ये भी सही है। छात्र अनुभव करके सीखते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन 27 में है, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, शिक्षण विधि है। कौन सा विधि है? शिक्षण विधि। उसके बाद 28 नंबर में है, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ये डीओबी का है। किसका है? डीओबी का। उसके बाद क्वेश्चन 29 में है, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी उपयुक्त तीनों करेंगे। यानी गृह कार्य भी देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे भी, स में है नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग भी कराएंगे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन में 30 नंबर में है, वंशानुक्रम तथा खाली जगह एक दूसरे के पूरक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण का। इसके बाद में क्वेश्चन है 31 में, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? तो बाल केंद्रित कौन से है उदाहरण में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी मॉन्टेसरी पद्धति भी सही है, किंडरगार्टन पद्धति भी सही है, योजना पद्धति भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। उसके बाद 32 नंबर में है, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ सही है, पेस्टालॉजी का है। किसका है? पेस्टालॉजी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में है, शिक्षा क्या है?
शिक्षा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी प्रक्रिया भी सही है, अधिगम भी सही है, उत्पाद भी सही है, सभी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन 34 में है पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी अधिगम कर्ता भी सही है, समुदाय समाज भी सही है, राष्ट्र भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन 35 में है कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द होगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी प्लेटो भी सही है, हेगेल भी सही है, सुकरात भी सही है, सभी सही है, इसका ऑप्शन है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। तो 36 नंबर सवाल है ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी क्रियात्मक भी सही है, प्रतिमात्रक भी सही है, प्रतीकात्मक भी सही है, तो ऑप्शन नंबर द इसका सही होगा। उसके बाद 37 में है ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ विलियम जेम्स का है, किसका है, विलियम जेम्स का। उसके बाद क्वेश्चन 38 पर चलते हैं। तो 38 नंबर में है कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ, तो हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में है 39 नंबर में त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, तो त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968 ईस्वी में किया गया। इसके बाद 40 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल 1902 से 1967 का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी पाठचर्या परिकल्पना इसका भाग नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 41 नंबर में है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन किसका है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ एडम्स का है, किसका है, एडम्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में है माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, तो कौन सा नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुदालियर आयोग है, क्या है, मुदालियर आयोग। उसके बाद में 43 में मुदालियर आयोग का गठन हुआ, तो कब हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1952 से 1953 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 में है, 44 में है व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो किसको नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन द सही होगा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधित कार्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 45 नंबर में है कि जॉन डेवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी प्रबंधन नहीं है। उसके बाद 46 में है कि राधा कृष्णन आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिश की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ उच्च शिक्षा पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 47 में है पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं, कथन किसका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनरो का है, किसका है, मुनरो का। उसके बाद में 48 नंबर में है पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ आर्थिक नहीं। उसके बाद 49 नंबर में है पाठचर्या के उद्देश्य हैं, तो पाठचर्या का कौन उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी अ में है बालक का सर्वांगीण विकास, ये भी सही है, ब में है नैतिक चरित्र का निर्माण, ये भी सही है, स में है मानसिक शक्तियों का विकास, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। उसके बाद 50 में है शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट के शीर्षक है, तो क्या इसका शीर्षक है, तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास।
उसके बाद 51 नंबर में है, 51 में है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? इसका सही उत्तर होगा हंटर थे। कौन थे? हंटर। उसके बाद 52 में है सेंट्रल आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 1917 में। इसके बाद में 1953 नंबर में 53 नंबर सवाल में है कि पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब उद्देश्यों के आधार पर। उसके बाद 54 में है डीके व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को चरणों में बांटा गया है। तो कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी 5 चरणों में बांटा गया है। उसके बाद 55 में है पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? तो कौन सा है जो गांधी जी के बुनियादी शिक्षा पर कल्पना पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब होगा यानी शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। इसके बाद 56 में है कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके। इसने कहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द एंड कनिंघम। किसका ऑप्शन है? कनिंघम का है। उसके बाद 57 में है पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी विषय केंद्रित पाठचर्या। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में है करेर का शाब्दिक अर्थ है। तो करेर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी दौड़ का मैदान। उसके बाद 59 में है VEP का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। उसके बाद 60 नंबर में है प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। तो कौन विधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द प्रदर्शन विधि। 61 में है शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ कोठारी आयोग द्वारा। उसके बाद 62 में है निम्न में से क्या 3RS के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अनुक्रिया। उसके बाद 63 नंबर में है कि अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी मातृभाषा भी आ जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी भी आ जाएगा। उसके बाद समान विज्ञान तथा गणित भी आएगा। ऑप्शन सभी सही है। उसके बाद 64 में है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग है? तो ऑप्शन का है द सही है यानी सभी सही है यानी शिक्षार्थी भी चाहिए यानी विद्यार्थी उसी को बोला जाता है, शिक्षण भी चाहिए, पाठ्यक्रम भी चाहिए, सभी ऑप्शन सही है। उसके बाद 65 में है किसी विशिष्ट उद्देश्य निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स अनौपचारिक कहता है, अनौपचारिक कहा जाता है। उसके बाद 66 नंबर में है कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा यानी शिक्षक होगा, शिक्षार्थी होगा और पाठ्यक्रम होगा। ठीक है। इसके बाद 67 नंबर में है 67 में है पाठ्यक्रम में पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स एनन का है। किसका है? एनन का। उसके बाद में
68 में है शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है, तो कौन सा शारीरिक विकास क्रिया नहीं होगा? तो ऑप्शन सही होगा, वाद विवाद। क्या होगा? वाद विवाद। उसके बाद 69 में है कि सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी। यानी संगीत भी सही है, नाटक भी सही है, नृत्य भी सही है। चलिए इसके बाद में 70 में है स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और यानी नागरिकता भी सही है, राष्ट्रीयता का विकास भी सही है। उसके बाद 71 में है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी सामाजिक परिवर्तन भी सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी सही है, परीक्षा व्यवस्था भी सही है। उसके बाद 72 में है इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन द सही है, अभिवृत्ति। उसके बाद 73 में है पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, तो कौन सा मूल तत्व है? उपयुक्त सभी होगा। यानी पाठ्य वस्तु भी सही है, शिक्षण विधियां भी सही है, उद्देश्य भी सही है। चलिए 74 में है पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है, तो कौन सा पाठ्यक्रम का आयाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, राजनीतिक आयाम जो नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 75 में है कि शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी फ्रावेल ने कहा है। उसके बाद 76 नंबर में है शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, यानी 3 भागों में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में है शिक्षा प्रक्रिया के घटक है, तो कौन सा घटक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। यानी शिक्षक भी सही है, विद्यार्थी भी सही है, पाठ्यक्रम भी सही है। उसके बाद 78 में है क्रियाएं संचालित होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा, कारणों से। उसके बाद 79 में है करिकुलम शब्द की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी क्यूरेरे का। किससे है? क्यूरेरे। उसके बाद 80 नंबर में है पाठ एवं पाठ सहगामी क्रियाओं का योग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स, यानी पाठचर्या। उसके बाद में 81 नंबर में क्वेश्चन है, तो देखिए 81 नंबर सवाल में है कि पाठचर्या के दार्शनिक आधार का संबंध है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, विचारों से। 82 में है पाठचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह परिभाषा दी है, तो किसने दी है? इसका सही उत्तर होगा मुनरो दी है। कौन दी है? मुनरो। उसके बाद क्वेश्चन 83 नंबर में है पाठचर्या के घटक हैं, तो पाठचर्या के घटक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। यानी उद्देश्य भी सही है, शिक्षण रचना भी सही है, मूल्यांकन भी सही है। इसके बाद 84 नंबर में है पाठ्य वस्तु भाग है, तो पाठ्य वस्तु भाग किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी पाठचर्या की। इसके बाद क्वेश्चन 85 नंबर में है कौन सा पाठचर्या का प्रारूप विषय वस्तु पर आधारित है, तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी विषय केंद्रित प्रारूप। उसके बाद 86 नंबर में है क्रिया आधारित पाठचर्या के पिता को कहे जाते हैं, तो कहे जाते क्या था? इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, जॉन डेवी।
क्या कहता है, जॉन डी। उसके बाद 87 नंबर में है, पाठचर्या की प्रभावशीलता का निर्धारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, मूल्यांकन द्वारा। इसके बाद 88 नंबर में है, माध्यमिक स्तर की पाठचर्या को कोर्स ए एवं कोर्स बी में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हंटन कमीशन ने। इसके बाद क्वेश्चन 89 नंबर में है, पाठचर्या का मूल्यांकन करने में उपयोग होने वाली विधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। यानी निदानात्मक मूल्यांकन भी सही है, रचनात्मक मूल्यांकन भी सही है, योगात्मक मूल्यांकन भी सही है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट है। उसके बाद 90 नंबर में है, क्वेश्चन, एक मिनट, देखिए 90 में है, शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा, यानी शिक्षण विधियों से। उसके बाद 91 में है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, कार्य अनुभव प्रदान करना। उसके बाद में क्वेश्चन 91 के बाद 92 में है, पाठचर्या व्यवस्थापन का उपागम निम्न में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर अ सही होगा, समस्या समाधान उपागम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 में है, तो क्वेश्चन नंबर 93 में है, 93 में है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी मुदालियर कमीशन। उसके बाद 94 नंबर में है, किसने कहा कि पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, मुनरो ने। उसके बाद में 95 नंबर में है, हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 1882 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में है, 96 में है, पाठ्यक्रम में अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, यह कथन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, स्मिथ का। किसका है, स्मिथ का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 में है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा, टेलर ने। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आपको थोड़ा सा भी एग्जाम में इससे फायदा हुआ रहा, तो आप लोग जरूर मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ते हैं। तो 98 नंबर में है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ से, यानी मूल्यांकन से। इसके बाद 99 नंबर सवाल है, तो 99 नंबर में है, 99 में है कि पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है। तो कौन सा नहीं है पाठ्यक्रम का, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी क्या है, प्रारूप नहीं है। उसके बाद 100 नंबर में क्वेश्चन है, 100 में है, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 4 है। कितना है, 4 है। उसके बाद 101 नंबर में है कि व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार है। तो कौन से प्रकार है, तो उपयुक्त सभी होगा, यानी मानसिक भी सही है, शारीरिक भी सही है, भावनात्मक भी सही है।
इसके बाद 102 नंबर में है, 102 में है कि पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ होगा योगात्मक मूल्यांकन। उसके बाद 103 में है पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ब होगा यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन। उसके बाद 104 नंबर में है पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा पुस्तकों की संख्या में कमी। इसके बाद चलिए तो 105 में है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा क्यूरेरे से। उसके बाद 106 में है कि पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स नवीनीकरण सिद्धांत। इसके बाद 107 नंबर में है कि क्यूरेरे का अर्थ है। तो क्यूरेरे का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा यानी दौड़ का मैदान। 108 नंबर में है पाठ्यक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द होगा यानी एक संस्थान के समग्र क्रियाकलाप। उसके बाद में 109 में है क्वेश्चन पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सहायक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब उद्देश्य। उसके बाद 110 नंबर में है तो 110 में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी यानी आलोचना भी सही है, ब रचनात्मकता भी सही है, संरक्षण भी सही है। उसके बाद 111 में है पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्र को। उसके बाद में 112 में है पाठ विवरण यानी सिलेबस एक पर भाग है। तो किसका भाग है। तो इसका सही उत्तर होगा पाठ्यक्रम का। इसके बाद 113 नंबर में है 113 में है कि प्रौढ़ शिक्षा उदाहरण है। तो प्रौढ़ शिक्षा किसका उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा निरौपचारिक शिक्षा का। उसके बाद में 114 में है कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो इसका सही होगा उत्तर ऑप्शन द निर्देशात्मक प्रशासन। उसके बाद 115 नंबर में है पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। तो कौन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी अ में है पाठ्य वस्तु भी सही है, ब में है शिक्षण विधिया भी सही है, स में है उद्देश्य भी सही है। इसके बाद 116 नंबर पर चलते हैं। तो 116 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। तो 116 में है कि किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव के का प्रतिरूप होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रावेल का। उसके बाद 117 नंबर में है क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा लैटिन से। उसके बाद 118 में है पाठचर्या का अर्थ है। तो क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर स होगा यानी अ तथा ब दोनों। अ में है कोर्स ऑफ स्टडी और ब में है कोर्स ऑफ टीचिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। चलिए इसके बाद हम लोग 119 नंबर पर चलते हैं। 119 नंबर में है किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में ढाल सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा
कनिंघम। उसके बाद 120 नंबर में है पाठ सहगामी क्रियाएं आधारित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी। यानी अ में है क्रिया के सिद्धांत पर, ब में है रुचि के सिद्धांत पर, और स में है नियोजन के सिद्धांत पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। उसके बाद 121 में है जॉन डीवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा प्रबंधन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं। तो 122 नंबर में है कि पाठचर्या के निर्माण के आधार कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 123 में है हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी 5। इसके बाद 124 में है पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी चक्रीय। इसके बाद 125 नंबर में है 125 में निम्न में से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, यानी परिवार केंद्रित पाठचर्या। उसके बाद 126 में है निम्न में से कौन सा पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा तार्किकता का विकास। उसके बाद 127 नंबर में है करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हीलर द्वारा। उसके बाद 128 में है पाठचर्या के निर्माण और विकास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, यानी व्यवहारिक प्रक्रिया। इसके बाद 129 में है पाठचर्या मूल्यांकन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, यानी अ और ब दोनों, यानी गुणात्मक भी सही है और मात्रात्मक भी सही है। चलिए इसके बाद 130 नंबर में है तो 130 में है पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न में से कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ यानी आदर्शवाद। उसके बाद 131 में है पाठचर्या के विषय वस्तु का गठन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके बाद 132 में पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है, तो क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्य की। इसके बाद 133 नंबर में है तो 133 नंबर सवाल आप लोग के सामने शो करता है। तो 133 नंबर में है करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द होगा, यानी राल्फ विल्फ्रेड टाफलर। क्या होगा, राल्फ विल्फ्रेड टायलर। उसके बाद 134 नंबर में है पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। इसके बाद 135 नंबर में है कि कक्षा पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी, यानी छात्र भी सही है, पाठ्यक्रम भी सही है, अध्यापक भी सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। उसके बाद 136 में है मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी 7 गुण।
उसके बाद 137 नंबर में है त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग ने। उसके बाद 138 में है विद्यालय अभिलेख से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। यानी संचित अभिलेख भी सही है, व्यवस्था अभिलेख भी सही है, अद्वितीय अभिलेख भी सही है। चलिए इसके बाद हम लोग 140 नंबर पर चलते हैं, सॉरी 139 नंबर पर। तो 139 नंबर सवाल है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अ तथा ब श्रेणी में किसने विभक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी भारतीय शिक्षा आयोग ने। उसके बाद 140 में है हटार समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर द, यानी अ और ब दोनों, यानी रूढ़िवादिता भी सही है और उसके बाद अपव्यय भी सही है। उसके बाद 141 में है कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी 6%। उसके बाद 142 में है बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग का। उसके बाद 143 में है कि पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह परिभाषा किसने दी? इसका सही उत्तर है हेनरी ने। इसके बाद 144 में है कि पाठचर्या का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? तो सब उत्तर है दौड़ का मैदान। उसके बाद 145 में है पाठचर्या के उद्देश्यों के निर्धारण का आधार नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, यानी आदेशों की एकता का सिद्धांत है। उसके बाद 146 नंबर में है मुडालियर आयोग का दूसरा नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग। उसके बाद 147 नंबर में है कि कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा 14 जुलाई 1964। उसके बाद 148 में है पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। उसके बाद 149 में है पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 150 नंबर में है, तो 150 नंबर में क्वेश्चन है कि पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। यानी समाज भी सही है, विज्ञान भी सही है, शाश्वत एवं दैवीय स्रोत भी सही है। चलिए 151 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का आधार नहीं है? तो कौन सा आधार नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर स, यानी आर्थिक आधार नहीं है। उसके बाद 152 में है शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी दंड नहीं है। इसके बाद 153 नंबर में है कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी प्राथमिक शिक्षा में सुधार। उसके बाद 154 नंबर में है शिक्षा का त्रिध्रुवीय मॉडल किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा, यानी जॉन डेवी ने। उसके बाद 155 में है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी विलियम
हंटर ने। उसके बाद 156 नंबर में है, कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया? इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में। उसके बाद 167 में है, प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर स होगा, अनौपचारिक शिक्षा का। उसके बाद 158 नंबर में है, निम्न में से कौन सा शिक्षा का व्यवसायीकरण का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ होगा, यानी कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए। 159 नंबर में है, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करना है। तो किसे मदद करने में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, उद्देश्य को। 160 में है, पाठचर्या नहीं होनी चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा, यानी कठोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में 161 नंबर में है, टेक्नोलॉजी निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी अ में है शैक्षिक सिद्धांत, ब में है तार्किक सिद्धांत और स में है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द सही है। चलिए, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो एक बार आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो सभी को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी क्लास का और कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी कराई जाती है। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। सबको सीके क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है।